हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छा होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम लगभग आज है जो सबके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। आज है जो लास्ट शिफ्ट है। तो यहाँ पे अपन जुड़े हुए हैं कि अब है जो अपने को मेंस की तैयारी करनी है। तो एक्सपेक्टेड डेट अपने को पता है कि 10 अप्रैल को आपका मेंस होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जिनके 70 के आसपास या 70 से ऊपर अटेम्प्ट है, ठीक है ना, नॉर्मल एक्यूरेसी यानी कि आप समझ सकते हो 65 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, 65-70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं मिनिमम, तो आप है जो यहाँ पे मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है जो देखिए, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है अटेम्प्ट कम छो हो, पर तैयारी तो आपको करनी ही है। मान लीजिए, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो भी है जो वो मेंस की तैयारी आपके आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी के एग्जाम आ रहे हैं तो उनमें आपकी काम आएगी। तो ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट आने के बाद में करूंगा या करूंगी। तो ये है जो एकदम आप अपना टाइम और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे तैयारी तो करनी ही है अपने को, आगे फ्यूचर में मीन्स पढ़ा पढ़ा हुआ कभी भी आपका ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ से आज से है जो अपन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश और मैथ्स के जो मेंस के क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उनका जो बेस्ट सॉल्यूशन है यहाँ पे एग्जाम के रेलेवेंट है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो उसी सीरीज में यहाँ पे आज यहाँ पे जो क्वांट मेंस चेकलिस्ट सेकंड है उसका ड्रिल नंबर 3 है। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, आपके हर मेंस के एग्जाम में, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो, हर मेंस के एग्जाम में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो 101% आती है वन लाइनर में। कभी 4, कभी 5 नंबर की, कभी 2 नंबर की, लेकिन आती ज़रूर है। तो उसी को यहाँ पे अपन आज सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और लेवल है जो आपका यहाँ पे क्लर्क लेवल रहेगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले, अगर आपने पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, चाहिए वहाँ पे, और बाकी के सेशन है मेंस के, उनको भी कंप्लीट कीजिए। और साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस पीडीएफ है और जो करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ वगैरह है वो मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो यहाँ से जाइए, रीड कीजिए उनको और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए आज से ही। कोई ब्रेक नहीं चाहिए अपने को, कंटिन्यूस बने रहिए, फ्लो को टूटने नहीं देना है। तो शुरू करते हैं आज का। तो देखिए, ड्रिल नंबर 3 है आपका यहाँ पे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं, समझते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें कुछ मिस्टेक है, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। तो ये मिस्टेक है, ये आपका डिवाइड नहीं होके ये प्लस है आपका, ठीक है ना, ये प्लस है। यहाँ पे भी ये क्या है आपका प्लस है, ठीक है ना, डिवाइड नहीं है यहाँ पे। अब पहला पहला पार्ट अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को ओपन क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 10x² माइनस 18x माइनस 5√13x और यहाँ पे प्लस का 9√13 इक्वल टू क्या है, 0 है। देखिए, ये 9th क्लास अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो देखिए, इस तरह के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जिसमें आपके कितने 4 यहाँ पे टर्म्स होती है, तो उसमें क्या करते हैं, देखिए अब ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना के उनमें से कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो दो दो के पेयर बनाओ, तो इन दोनों में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x। तो यहाँ से बचेगा आपका 5x माइनस 9, और यहाँ से आप देखिए क्या ले सकते हैं, -√13 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये कॉमन लेते हैं, अपने को कैसे पता चलेगा सही है या नहीं है। तो ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आएंगे, तब आपको ये मानना है कि आप है जो कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं। अब अगेन है जो इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो पहले तो 5x माइनस 9 कॉमन ले लिया, और यहाँ से 2x माइनस √13 ये कॉमन ले लिया, इक्वल टू में 0। अब कंपैरिजन करेंगे x की वैल्यू, पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 9/5। फिर इसको रखेंगे 0 के इक्वल तो ये आएगा √13/2, ठीक है ना। तो यहाँ से पहली है जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो x के है जो दोनों यहाँ पे फैक्टर आ गए अपने पास में। तो देखिए, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे जो x है तो x है जो आपके पास में आ गया था 9/5 एंड √13/2। अब देखिए y की है, अगेन यहाँ पे मैंने आपको बोला था प्लस है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे। तो ये होगा आपका यहाँ पे 2y²
माइनस 4y माइनस √13y और प्लस 2√13 इक्वल टू 0। अगेन वही करना, आपको दो दो के पेयर बनाने हैं और इनमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे यहाँ पे सबसे पहले में से तो 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 2, और इसमें से -13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 2 बचेगा। ठीक है ना, इक्वल टू में क्या है आपका 0 है यहाँ पे। ठीक है ना, अब अगेन कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 और यहाँ पे 2y माइनस √13 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपन इनके 0 के इक्वलेट वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू है जो सबसे पहले तो आपका आएगा 2 और फिर आएगा √13/2। ये आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इन दोनों का। तो ये दोनों वैल्यू अपने पास में आ गई, अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो वैल्यू 2 है और ये कितनी है आपकी 1.8 है। ठीक है ना, 1.8 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे x तो है आपके पास में 1.8 और √3/2 और y है जो आपका यहाँ पे है 2 और √3/2। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये 13 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो √13 होता है। ठीक है ना, तो √13 है यहाँ पे। अगर ये आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये वैल्यू है √13, ये वैल्यू है आपकी 3 से बड़ी और 4 से छोटी है। ठीक है ना, 3 से बड़ी और 4 से छोटी है। ठीक है ना, अब 3 से बड़ी है तो मान लीजिए इसको अपन 3.5 ले, 3.5 नहीं और ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो √13 है। ठीक है ना, तो इसका अगर आप वैल्यू निकालोगे √13 और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू है जो आपकी 1.8 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी, 1.8 से ज़्यादा आएगी। ठीक है ना, तो इस हिसाब से देखें अपन, नहीं आता है तो आप इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है ना, वो डिवीजन मेथड है आपका जो छोटी क्लास में पढ़ा था अपन 8-9 में, तो वहाँ से है जो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से √13/2 है जो 1.8 से क्या हो गई, यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। तो अब कंपेरिजन करते हैं, देखिए 2 है जो आपका इन दोनों से बड़ा है। अब √13/2 है 1.8 से तो बड़ा है और इसके क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो y है जो आपका ग्रेटर इक्वल है किसके, x के। तो अगर ये ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कहाँ है आपका, तो ये ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है और यही है जो अपना पहले क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके लिए टाइम लगा है। बाकी आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, स्पीड होगी आपके पास में तो 1-1.5 मिनट में आप आराम से इसको कर पाएंगे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो ईजी है आपका। यहाँ पहले सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन को। 6x माइनस 5y इक्वल टू, ये किसका है, यहाँ पे 22 का है। ठीक है ना, अगला है आपका यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू में कितना है, 40 है। तो ये तो अब आपका प्री का बन गया है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, x को इक्वल कर देते हैं यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को तो करेंगे अपन किससे, 2 से, और इस इक्वेशन को करेंगे अपन 3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन होगी आपकी 12x माइनस 10y इक्वल टू 44 और सेकंड इक्वेशन होगी यहाँ पे 12x प्लस 9y इक्वल टू 120। माइनस कर देंगे यहाँ पे तो ये कट, ये हो गया कितना आपका -19y और यहाँ से ये -76 आया। तो y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 4। अब y की वैल्यू 4 आई, किसी एक इक्वेशन में आप यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। मान लीजिए इसमें करते हैं तो 4 करेंगे तो माइनस का 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20, तो 6x इक्वल टू 42 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो x इक्वल टू आ गया आपका यहाँ पे 7। तो इसका मतलब सीधा दिख रहा है x इज ग्रेटर देन 5। तो ये थोड़ा आपका क्या था, ईजी था यहाँ पे। ठीक है ना, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे अगले क्वेश्चन की और। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले इक्वेशन को यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है सिर्फ। तो देखिए 5x² माइनस 12 माइनस 9x² प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -4x² और यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से -4x² इक्वल टू -4। तो यहाँ से अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो माइनस से माइनस कट, 4 से 4 कट, x² इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 आ गया, इसका मतलब है कि x की 2 वैल्यू होगी। तो यहाँ से x है जो अपने पास में आ गया 1 +1 और -1, ये 2 वैल्यू है जो अपने पास में आ गई x की। अब y को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो
एक्स है जो आपका आया है 1 और -1। अब वाई को अगेन ऐसे ही करते हैं, तो 6y² प्लस 17 माइनस 3y² और -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन, तो ध्यान से देखिएगा, 3y² -3 इक्वल टू 0 और अगेन y² इक्वल टू 1 आया, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास में, 1 और -1 आ गई, तो दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ से क्या होगा, CND, यानी कि x इक्वल टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बना देते हैं अपन यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 19x²। ठीक है ना, ये कितना हो गया, 19x² इक्वल टू में देखिए ये माइनस है जो उधर हो जाएगा, तो प्लस का 270 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 9351 1539 1539, ये हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए पहले इसको सॉल्व कर देते अपन, 19 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो पहले तो 19 8 जा कितना होगा 152 और 19 बचा 1, तो x² इक्वल टू आपका आ गया 81। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में +-9, ये आगे सेकंड इक्वेशन है, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 13x हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, इसको y कर दीजिए आप। ठीक है ना, तो यहाँ पे 13y है इक्वल टू में देखिए ये कितना होगा आपका 17, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 117, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो y इक्वल टू आ गया आपका 9। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ओनली y है, y² नहीं है। तो देखिए x है +-9, y है 9, तो देखिए इससे बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ से ग्रेटर ग्रेटर इक्वल है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा y इज ग्रेटर इक्वल ऑफ x, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये आपको दे रखा है यहाँ पे, तो देखिए 36 की पावर 5 है। ठीक है ना, तो 36 पावर 5 है, तो इसको देखिए अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, आपका यहाँ पे इसमें जो वो आपका स्क्वायर यानी कि पावर वाला कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें है जो डाल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस, x की पावर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 की पावर 5, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये तो x की पावर 10 है, अब देखिए 36 की पावर 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट इसको लिख दूँ 36, तो ये क्या हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर रूट करूंगा तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 36 अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और पावर के ऊपर पावर का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगी 36 की पावर 5 आएगी। तो इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी बेस यहाँ पे ठीक है ना अलग हो और बीच में इक्वल का साइन हो और पावर इक्वल हो, तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं अपन। ठीक है ना, तो कंपैरिजन में या तो बेस इक्वल होना चाहिए या पावर इक्वल होनी चाहिए, बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, बेस तो इक्वल होगा नहीं क्योंकि एक्स अलग है 36 अलग है, तो यहाँ पे अपन ने पावर को इक्वल कर दिया। तो अब कंपैरिजन करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में √36, तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में +-6, ये आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन दूसरा सॉल्व करते हैं, देखिए ये √y है, तो यहाँ से एलसीएम लेके ये चला जाएगा उधर, अब √y बोलो या y की पावर 1/2 बोलो, दोनों बातें एक ही है, तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 15-9, तो 15-9 कितना होता है 6 होता है, तो 6 होता है, तो y आ गया आपका 6। तो अगेन पिछले क्वेश्चन वाले ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ से अगेन आंसर क्या होगा आपका, तो y है जो आपका ग्रेटर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले ये 4 है जो उधर चला जाएगा, कितना बचा 5x इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 260 है जो इसमें से माइनस कर दो आप। ठीक है ना, तो 260 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 40 और 45 85 बचेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू है जो अपने पास में आ गई कितनी 17। अब यहाँ पे y को सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले 17, ये देखिए ये 4y है, ये इधर आएगा माइनस का, ठीक है ना, प्लस का इधर माइनस आएगा, कितना बचेगा 13y, तो इसको लिख देता है 13y इक्वल टू में, यहाँ पे ये 169 है, ये कितना हो गया आपका 14 और ये हो गया 25, सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे 18, ये हो जाएगा आपका कितना 0 और ये 208 है 13y की वैल्यू, तो इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 बन जा कितना बचा 78 16 आएगा, तो y इक्वल टू कितना है आपका 16, तो सीधा दिख रहा है x है वो ग्रेटर देन है आपका y से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा है जो अपन छोटा कर देते हैं। यानी कि देखिए सब में ये भी 2 है, ये भी 2 है, सब जगह 2 है, तो पहले 2 कॉमन लेके अपन ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो यानी कि यहाँ से अब अपने पास में कोई भी 2 नहीं बचा है, सब 2 की जगह 1 है। अब यहाँ पे इक्वेशन में वापस लिख देता हूँ आपके लिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, -1 माइनस, ठीक है ना, -1 है तो -1 की जगह -x लिख दो, या फिर आपको समझाने के लिए एक बार ऐसे लिख देता हूँ, √5 x प्लस √5 इक्वल टू 0। यानी कि सब में से अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, ऐसी इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, करने में इजी रहती है, छोटी इक्वेशन होती है, नंबर नहीं होते उसमें। तो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर -x माइनस √5x और प्लस √5 इक्वल टू 0। तो अगेन अपन ने पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या था, इस तरह के क्वेश्चन आते, दो दो का पेयर बनाओ, इसमें से x कॉमन लिया, x-1 बचा, इसमें से -√5 कॉमन लिया तो भी x-1 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ब्रैकेट आएंगे आपके x-√5 और x-1 इक्वल टू 0। तो 0 के कंपेरिजन करोगे तो x की वैल्यू आएगी, एक तो √5 आएगी और एक 1 आएगी। ठीक है ना, दो वैल्यू आ गई x की। तो यहाँ पे अपन पहले लिख देते हैं x इक्वल टू आपका 1 एंड √5। अब यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसको यूं ही ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट को, 4y² माइनस 6y माइनस 2√2y और यहाँ पे प्लस 3√2 इक्वल टू में 0। ये हो गया। अब यहाँ पे अपन कॉमन लेते हैं, तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2y। तो 2y कॉमन लिया अपन ने यहाँ पे, तो ये बचा आपका 2y माइनस 3। और यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का √2 कॉमन लेंगे। तो माइनस का √2 कॉमन लिया अपन ने यहाँ से, तो यहाँ पे भी क्या बचा, 2y माइनस 3 बचा। यानी कि ब्रैकेट इक्वल आ रहे हैं, तो समझ जाना आप सही चल रहे हैं। अब अगेन कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2y माइनस 3 कॉमन लिया, तो ये क्या बचा, 2y माइनस √2 बचा इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू को इक्वलेट करेंगे। तो पहले तो y इक्वल टू, पहले यहाँ से तो वैल्यू आएगी 3/2, ये आ गई। और दूसरी वैल्यू आएगी, देखिए √2 उधर जाएगा तो √2/2, ये दो वैल्यू आई अपने पास में। ठीक है ना, तो दो वैल्यू आई है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो है आपका 1.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 1/1√2। ठीक है ना, तो y की वैल्यू आई है आपके पास में यहाँ पे 1.5 और 1/√2 आई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखिए √5 की वैल्यू है, ये 2 से तो ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो अगर ध्यान से देखो अपन यहाँ पे 1.5 है जो 1 से तो बड़ा है, लेकिन ये वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है तो इससे छोटा है। ठीक है ना, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर नीचे साइन आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे CND है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पूरे यहाँ पे सॉल्व करना, वैल्यू निकालनी इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, स्मार्ट वर्क करेंगे और इस तरह से ईजिली है जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं समझते हैं कि उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, सबसे पहले तो यहाँ पे अगेन इन सब में से अपन 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो इक्वेशन क्या होगी आपकी यहाँ पे, 2x² माइनस 1 प्लस 2√3x प्लस √3 इक्वल टू 0। ये हो गई। अब ब्रैकेट ओपन कर दो आप, 2x² माइनस x माइनस 2√3x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लो आप, यहाँ से x कॉमन लिया तो बचा 2x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस √3 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब तो समझ गए होगे आप कैसे करना है। कॉमन ले लेते हैं, x माइनस √3 होगा एक तो, और एक होगा आपका यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आएगी √3 और एक आएगी आपकी यहाँ पे 1/2। तो ये होगी x की वैल्यू अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू, ये हो गया √3 एंड 1/2। अब y को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अगेन देखिए यहाँ पे तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं है कॉमन, तो नहीं लेना है, सीधा यूँ ही ओपन करो, 6y² माइनस 3y माइनस 4√3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। ये हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से तो क्या लेंगे अपन, 3y लेंगे। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे, ये बचेगा 2y माइनस 1 और यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं माइनस का 2√3। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 2y माइनस 1 कॉमन बचेगा। ब्रैकेट इक्वल आ रहे हैं तो एक तो होगा
3y माइनस 2√3 और एक होगा आपका यहाँ पे 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल देते हैं अपन। तो y की वैल्यू एक तो यहाँ से आएगी 2√3/3 और एक आएगा यहाँ पे आपका 1/2। ठीक है ना, तो ये वैल्यू है जो अपने पास में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए ये √3 से √3 कट हो गया, तो y की वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो है आपकी 1/2 और एक है आपकी 2/√3। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज है जो अपने पास में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक अप्रोक्सीमेट है जो इनका वैल्यू लिख देते हैं अपन यहाँ पे कितना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें अपन x की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, √3 का मतलब तो होता है 1.73, 1.73 होता है। 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, अब अगेन y की वैल्यू ले अपन यहाँ पे, तो 0.5 और 2/√3, 2 है और इसमें अगर आप 1.73 का डिवाइड करोगे तो लगभग है जो आपका आएगा 1.15 के समथिंग आपका कुछ आएगा। ठीक है ना, ये समझना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अब कंपैरिजन करते हैं अपन, तो देखिए ये वैल्यू इससे छोटी है। ठीक है ना, उल्टा लिख दिया मैंने। 1.73 इससे भी बड़ा, दोनों से बड़ा। 0.5 इक्वल है लेकिन इससे छोटा है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, अगेन सी एंड डी आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ई है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लेवल है इसका। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, इसके फैक्टर करेंगे यहाँ पे। तो एकदम ईजी है यहाँ पे कि यहाँ पे दो ऐसे कौन से नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे तो 30 आए और प्लस या माइनस करे तो 5√5 आए। तो देखिए अगर ये दो नंबर है यहाँ पे, पहले तो 5 लेके आना। तो 5 कैसे आता है आपका, 2 और 3 से आता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे √5 है तो दोनों के पीछे क्या लगा देते हैं, √5 लगा देते हैं। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं क्या इनको मल्टीप्लाई करने से 30 आएगा या नहीं आएगा। देखिए पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6, √5 को किया तो 5, यानी कि कितना आ रहा, 30 आ रहा। यानी कि ये फैक्टर अपने सही है। तो यहाँ पे अगर अपन एक्स के फैक्टर देखें तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों फैक्टर आपके किसके होंगे, प्लस के होंगे। तो एक्स के फैक्टर है जो अपने पास में आ गए 2√5 एंड 3√5। तो ये तो हो गया एक्स के फैक्टर। यहाँ पे अपन नोट कर देते हैं, जो एक्स के फैक्टर है वो हो जाएंगे आपके 2√5 एंड 3√5। ये हो गया इजीली। अब यहाँ पे अपन देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वाली इक्वेशन है जो आपकी, ये थोड़ा अच्छा है लेवल इसका। अब समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। पहले तो ये आपका प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो y² माइनस 7√3y माइनस 5√5y और माइनस का यहाँ पे 35√15 है इक्वल टू में 0। सबसे पहले देखिए अपन ने जो पीछे पढ़ा था कि भाई कि 4 यहाँ पे टर्म्स आती है तो अपन दो दो के पेयर बना के कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लेके देख लेते हैं क्या इसमें सही है या नहीं है। इन दोनों को कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो कॉमन लेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो बचेगा y और यहाँ पे बचेगा y माइनस 7√3। अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन ले अपन, पहले तो माइनस कॉमन ले। अब देखिए जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस, और प्लस बचेगा और यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट है जो अपने आप क्या हो जाएंगे, अनइक्वल होंगे। तो यानी कि ये वाला मेथड तो काम नहीं करेगा। यानी कि अब अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो नॉर्मल आपके यहाँ पे फैक्टर है, ठीक है ना, जो नॉर्मल आपके यहाँ पे फैक्टर है वही वाला आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए कैसे करते हैं, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप यही ट्राई कीजिए क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर देख लीजिए अगर मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन में यही है जो आपके इसके फैक्टर बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7×5 = 35 और रूट इंटू √5 ये कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। यानी कि इसके फैक्टर है जो यही है जो दोनों दे रखे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसके दो फैक्टर है। देखिए ये दोनों माइनस में है तो यानी कि यहाँ से आपके फैक्टर बनेंगे, ध्यान से देखो तो आप, एक तो बनेगा y माइनस 7√3y और एक फैक्टर बनेगा आपका y माइनस 5√5। ठीक है ना, यहाँ पे ये y नहीं आएगा और इक्वल टू में क्या होगा आपका 0 होगा, ये फैक्टर बनेंगे आपके। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर अपन देखें तो y की वैल्यू एक तो आएगी 7√3 और एक आएगी आपकी 5√5 आएगी। तो ये दो फैक्टर बनेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अब मेन प्रॉब्लम है जो कंपैरिजन करने की। ठीक है ना, तो अब अपन यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सबसे पहले तो √3 की वैल्यू होती है आपकी यहाँ पे 1.73 और √5 की वैल्यू होती है आपके यहाँ पे 2.23।
ठीक है ना। अब कंपैरिजन करेंगे, पहले x की वैल्यू है जो अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले तो 2√5 है, तो 2√5 का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो 2.23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.46। 3√5 है यहाँ पे, 3√5 का मतलब क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.69, ये हो गया। अब y की वैल्यू देखिए यहाँ पे, पहले तो 7√3, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 21, 49, ये 50 और यहाँ पे 12.11, और यहाँ पे 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना हो जाएगा, पहले तो 115, 15, ठीक है ना, कैरी 1 यहाँ पे 10 और 11। तो देखिए ये वैल्यू आई अपने पास में। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों वैल्यू क्या है, इन दोनों से बड़ी है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, y इज ग्रेटर देन x। तो कहाँ है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, और ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। लेंथी था, डिफिकल्ट था थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे रूट में फंसाया गया अपने को, इसके लिए ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आते हैं कैलकुलेटिव। आगे आज के सेशन का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका, देखते हैं समझते हैं अगेन यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगेन देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है जो दो दो के पेयर बना के आपको कॉमन लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, x² प्लस 4x प्लस 2√2x 2√2x और प्लस 8√2 इक्वल टू में क्या है आपका 0 है। अब कॉमन ले लेते हैं दो दो के पेयर, इसमें से क्या आएगा आपका x कॉमन आएगा, तो क्या बचा आपका यहाँ पे x प्लस 4 बचा, और इसमें अगर आप कॉमन लो तो क्या बचेगा, 2√2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो बचेगा x और यहाँ से बचेगा आपका कितना 4 इक्वल टू में आपका 0 है। अब यहाँ से अगेन देखिए, एक तो ब्रैकेट, एक तो कॉमन आएगा टर्म आपका x प्लस 4 और एक आएगा आपका x प्लस 2√2, ये आ गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एक तो -4 आएगी और एक -2√2 आएगी, ठीक है ना। तो ये है जो अपने पास में क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। तो अब x की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे नोट कर देते हैं, फिर अपन है जो y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो x के जो फैक्टर है यहाँ पे, तो x के फैक्टर है जो वो आ गए आपके पास में -4 और -2√2, ये आ गए। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो वापस अगेन सॉल्व करेंगे, 3y² प्लस 3y। अब देखिए यहाँ पे सब में क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं सब में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो इक्वेशन होगी आपकी y² प्लस y प्लस √2y प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होगी। अब कॉमन ले लेते हैं, पहले में इन दोनों में से तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 1, और इन दोनों में से √2 कॉमन ले लेंगे तो भी क्या बचेगा y प्लस 1 बचेगा, इक्वल टू में क्या है आपका 0। तो यहाँ से आपका y प्लस 1 और y प्लस √2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आपका y की वैल्यू आएगा -1 एंड -√2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -1 है और -√2 है। अब ध्यान से देखो, आपको पता है माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, यानी कि -1 है जो इन दोनों से तो क्या है बड़ा। और देखिए ये माइनस, ये √2 है, √2 की वैल्यू 1.4 के समथिंग होती है, 1.44। तो ये 4 से तो क्या है बड़ा है और 2√2 से भी क्या है बड़ा है, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के अपने को पता चला y ग्रेटर देन क्या है x है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अगेन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपकी हर एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में ज़रूर आती है। तो बस इसको देखिए समझिए यहाँ पे और प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।